हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार पुलिस ड्राइवर के सेट नंबर 3 की। तो और उम्मीद है कि आप सभी ने पीडीएफ को टेलीग्राम से प्राप्त करके उसको सॉल्व कर लिया होगा। अगर नहीं किया है दोस्तों, तो टेलीग्राम पर जाकर उसे सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक दिया हुआ है। और पीडीएफ को सॉल्व करके डिस्कशन देखिएगा, ताकि आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो। और हम लोग दोस्तों बता दें कि आप लोगों को 30 से 40 यानी लगभग 50 सेट जो है आप लोग करवाने वाले हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में फ़ायदा होगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए। और वीडियो जैसा भी लगे दोस्तों, आप लोग अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर कुछ सुझाव हो तो कमेंट में भी साझा कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रत्येक प्रश्न का डिटेल वार सोल्यूशन जो होगा। पहला प्रश्न हमारा, वाहन में एबीएस तकनीक का उद्देश्य क्या होता है? पहला ऑप्शन हमारा, इंजन ठंडा करना, ब्रेक लॉक से बचाव करना, स्टीयरिंग कंट्रोल करना, या माइलेज का बढ़ाना। तो वाहन में जो एबीएस होता है दोस्तों, यह एक ब्रेकिंग सिस्टम है। क्या? ब्रेकिंग सिस्टम, यानी ब्रेक लॉक से बचाव करना। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पैनिक ब्रेकिंग का तात्पर्य क्या है? तो पैनिक ब्रेकिंग का तात्पर्य क्या है? धीरे ब्रेक लगाना, बार बार ब्रेक लगाना, अचानक तेज ब्रेक लगाना, या हैंड ब्रेक का प्रयोग करना। तो पैनिक ब्रेकिंग का अर्थ है दोस्तों अचानक ब्रेक लगाना, यानी जब कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति पैनिक हो गया तो अचानक से ब्रेक लगा लिया, यानी घबराकर ब्रेक लगाना। नेक्स्ट हमारा, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर अधिकतम चालान किसे भरना होता है? तो ट्रैफिक नियम का उल्लंघन जब करता है तो चालान जो भरना होता है वो पुलिस को, या ड्राइवर को, या वाहन मालिक को, या यात्री को। तो चालान जो भरना होता है वो ड्राइवर को भरना होता है। किसको? ड्राइवर को। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, इको मोड का प्रयोग वाहन में क्यों किया जाता है? तो इको मोड का प्रयोग जो दोस्तों वाहन में किस लिए किया जाता है? तो माइलेज को बढ़ाने के लिए हम लोग इको मोड का प्रयोग वाहन में करते हैं। नेक्स्ट हमारा, यदि चालक नींद में वाहन चलाता है तो यह क्या कहलाता है? तो यदि चालक जो है नींद में वाहन को चलाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे डंक ड्राइव कहा जाता है। क्या? ड्रंक ड्राइव। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में पहली बार किस राज्य में इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू हुई थी? तो भारत में पहली बार इलेक्ट्रिक बस सेवा जो शुरू हुई थी वो हिमाचल प्रदेश में हुई थी। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, ब्रेक फेल हो जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो ब्रेक फेल हो जाए तो सबसे पहले जो करना चाहिए दोस्तों वो हैंड ब्रेक से नियंत्रित करें। क्या? हैंड ब्रेक से नियंत्रित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फास्टैग की शुरुआत भारत में कब हुई? तो फास्टैग की शुरुआत जो भारत में हुई थी 2019 में हुई थी। कब? 2019 में फास्टैग की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, सड़क सुरक्षा सप्ताह हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो सड़क सुरक्षा सप्ताह जो दोस्तों हर वर्ष 4 से 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 4 से 10 जनवरी को सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत में हिट एंड रन केस से पीड़ित को केंद्र सरकार कितना मुआवजा देती है? तो भारत सरकार में हिट एंड रन से पीड़ित जो केस पीड़ित को सरकार जो मुआवजा देती है वो कितना देती है? तो 50,000 रुपया। कितना? 50,000 का मुआवजा देती है। नेक्स्ट हमारा, डीपर का प्रयोग कब करना चाहिए? तो डीपर का प्रयोग जो दोस्तों रात में दूसरी गाड़ी के पास करते समय, अगर दूसरी गाड़ी को हम लोग पास करते हैं रात के समय, तो उस समय हमको डीपर का प्रयोग करना चाहिए। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार बिना हेलमेट बाइक चलाने पर कितना जुर्माना है? तो मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार बिना हेलमेट के अगर बाइक चलाते हैं तो आपको 1,000 रुपये का जुर्माना है। कितना? 1,000 रुपये का जुर्माना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कार में एयर बैग का उपयोग किसके सुरक्षा के लिए किया जाता है? तो कार में एयर बैग का प्रयोग जो किया जाता है वह टक्कर के समय, किसके समय? टक्कर के समय एयर बैग का प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय संविधान में संविधान दिवस जो मनाया जाता है तो वह 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्या? 26 नवंबर को।
ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। संविधान का भाग 4 क्या दर्शाता है? तो संविधान का भाग 4 जो दोस्तों यह क्या दर्शाता है? तो संविधान का भाग 4। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए बेस्ट बुक की, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। किसकी? चक्षु प्रकाशन की। बात कर ले दोस्तों इस बुक की, तो इस बुक में आपको जो कंटेंट दिया गया दोस्तों बहुत ही यूनिक है। इसमें आपको ट्रेड थ्योरी के साथ साथ 25 सेट प्रैक्टिस भी दिया गया है, ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से निखार सकें और प्रैक्टिस अधिक से अधिक प्रश्नों पर प्रैक्टिस भी कर सकें। इसके सेट प्रैक्टिस की बात कर ले दोस्तों, तो इसका जो सेट प्रैक्टिस है वो बहुत ही यूनिक है और इसका प्रत्येक प्रश्न का डिटेल वाइज सॉल्यूशन भी दोस्तों आपको इस बुक में दिया गया है। साथ ही साथ जो कंटेंट है दोस्तों इसका देखिए, प्रत्येक प्रश्न का जो सॉल्यूशन है वो आपको दिया गया है। साथ ही साथ इसका जो थ्रेड थ्योरी का कंटेंट है उसमें आपको चित्र बनाकर एवं संकेतों के द्वारा भी समझाया गया है, ताकि एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। मेरा सुझाव यह है दोस्तों कि अगर आप 2025 में ड्राइवर की भर्ती में सिलेक्शन पाना चाहते हैं और अपने सरकारी नौकरी का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो आप इस बुक को एक बार अवश्य करें। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व को दिया जाता है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो ये आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया है। आपातकालीन प्रबंधन कहाँ से लिया गया? तो ये जर्मनी से लिया है। कहाँ? जर्मनी से। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है वह कौन है? तो अटल सुरंग है। कौन? अटल सुरंग। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम जो था दोस्तों वह क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम जो था वह पाटलिपुत्रा था। क्या? पाटलिपुत्रा। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना है? तो महात्मा गांधी सेतु जो है दोस्तों यह किस नदी पर? तो यह गंगा नदी पर बना है। किस नदी पर? गंगा नदी पर बना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या जो है दोस्तों कितने हैं? तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। कितने? 9 प्रमंडल है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बिहार विधानसभा की कुल सीटें की संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा की कुल सीटों की संख्या जो है 243 है। कितनी? 243 है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। क्या? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी होता है। क्या? बेरी बेरी। एनीमिया जो होता है दोस्तों वह रक्त की कमी से होता है। किससे? रक्त की कमी से होता है। 1 किलो वाट बराबर कितना वाट होता है? तो 1 किलो वाट बराबर जो होता है दोस्तों वह कितना वाट होता है? तो 1000 वाट होता है। कितना? 1000 वाट। नेक्स्ट हमारा, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है वह शक संवत है। कौन? शक संवत। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो लाल ग्रह जो दोस्तों हम लोग मंगल को जानते हैं। क्या? मंगल को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो दोस्तों महाभियोग कहलाती है। क्या? महाभियोग कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही हो जाएगा। महाभियोग की चर्चा किसमें? तो महाभियोग की चर्चा जो है अनुच्छेद 61 में है। किसमें? अनुच्छेद 61 में है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या जो दोस्तों 25 है। कितनी? 25 है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई का मुख्यालय दोस्तों वह कहाँ है? तो आरबीआई का मुख्यालय जो दोस्तों ये मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रा की आपूर्ति का नियंत्रण कौन करता है? तो मुद्रा की आपूर्ति का जो नियंत्रित करता है दोस्तों आरबीआई करता है। कौन? आरबीआई करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2025 में गणतंत्रता दिवस की परेड के मुख्य अतिथि कौन रहे थे? तो 2025 में गणतंत्रता दिवस परेड के जो मुख्य अतिथि रहे थे वो कौन रहे थे दोस्तों? तो इमैनुअल मैक्रो रहे थे। कौन? इमैनुअल मैक्रो रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बिहार का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो बिहार का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो दोस्तों गया एयरपोर्ट है। कौन? गया एयरपोर्ट है।
वाहन के क्लच का क्या कार्य होता है? तो वाहन में क्लच का क्या होता है? इंजन और गियर को जोड़ना। क्या? इंजन और गियर को जोड़ना। नेक्स्ट हुआ हमारा, टायर के किन भागों पर टीबीआई लिखा होता है, इसका क्या अर्थ होता है? तो टायर के जो भाग में टीबीआई लिखा होता है दोस्तों, इसका क्या अर्थ होता है? तो टायर वार इंडिकेटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है। स्मार्ट डीएल में एस का अर्थ क्या है? तो स्मार्ट डीएल में एस का जो अर्थ है दोस्तों वो क्या होता है? सिक्योर। क्या? सिक्योर होता है। भारत में सबसे पहले सीएनजी बसें किस शहर में चली थी? तो सीएनजी बसें जो सबसे पहले चली थी दोस्तों वो दिल्ली में चली थी। कहाँ? दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, गाड़ी में गाड़ी में हाई बीम और लो बीम का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है? तो गाड़ी में हाई बीम और लो बीम का प्रयोग जो किया जाता है वह हाई बीम हाईवे पर और लो बीम शहर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, वाहन बीमा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वाहन बीमा का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है? तो वाहन बीमा का मुख्य उद्देश्य है दुर्घटना की वित्तीय सुरक्षा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का राष्ट्रपति वर्णित है? तो भारत के राष्ट्रपति की जो चर्चा है दोस्तों वह अनुच्छेद 52 में है। किसमें? अनुच्छेद 52 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। भारत में पहली बार जनगणना कब शुरू हुई? तो भारत में पहली बार जनगणना जो शुरू हुई थी वो दोस्तों 1881 में हुई थी। कब? 1881 में हुई थी। साइबर अपराध को रोकने के लिए कौन सा अधिनियम लागू है? तो आईटी अधिनियम है। को आईटी अधिनियम लागू है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश जो दोस्तों वो कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश तो वो भारत है। कौन सा? भारत है। नेक्स्ट है, डीजल इंजन में स्पार्क प्लग क्यों होता है? तो डीजल डीजल इंजन में स्पार्क प्लग जो होता है वह स्वयं प्रज्वलन करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, भारत का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस रेल इंजन किस कंपनी ने तैयार किया था? तो इसको जो तैयार किया था दोस्तों किसने तैयार किया था? तो आईएफसीएफ ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ब्रेकिंग शूज मुख्यतः किस हिस्से पर दबाव डालता है? तो ब्रेकिंग शूज जो दोस्तों मुख्यतः जो है क्लच प्लेट पर दबाव डालता है। किस पर? क्लच प्लेट पर दबाव डालता है। नेक्स्ट है हमारा, टायर के साइडल पर R5 R15 का मतलब क्या होता है? तो R15 का मतलब होता है दोस्तों वह होता है रनिंग स्पीड 15। ऑप्शन नंबर बी ने माफ कीजिएगा, रेडियल टायर। क्या? रेडियल टायर 15 इंच। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। रिम का साइज वहां पर लिखा हुआ रहता है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो दोस्तों वो कौन सा है? तो विशाखापत्तनम माफ कीजिएगा, कांडला बंदरगाह। क्या? कांडला बंदरगाह। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भारत का पहला हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ट्रक किसने लॉन्च किया? तो भारत का पहला हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ट्रक जो लॉन्च किया है वो किसने किया? तो टाटा मोटर्स ने किया। किसने? टाटा मोटर्स ने। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सड़क सुरक्षा के लिए गोल्डन आवर का क्या अर्थ है? तो सड़क सुरक्षा के लिए गोल्डन आवर का अर्थ है दोस्तों दुर्घटना के बाद 1 घंटा पहले। 1 घंटा। मिशन शक्ति किसके संबंधित है? तो मिशन शक्ति जो संबंधित है दोस्तों यह यह अंतरिक्ष में सैटेलाइट मारक क्षमता से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, किस वर्ष में भारत ने ड्राइविंग टेस्ट ऑटोमेशन की शुरुआत की थी? तो भारत में ड्राइविंग टेस्ट ऑटोमेशन की शुरुआत जो की थी दोस्तों वह 2019 में की गई थी। कब? 2019 में। बिहार में कितने जिले गंगा नदी से सटे हुए हैं? तो बिहार में जो गंगा नदी से जिलों की संख्या दोस्तों वो 12 है। कितने? 12। सीट बेल्ट अलार्म म्यूट का दंड कितना है? तो सीट बेल्ट अलार्म म्यूट का दंड जो दोस्तों वह कितना है? तो 1000 है। कितना? 1000 है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, नो पार्किंग संकेत का रंग क्या होता है? तो नो पार्किंग संकेत का रंग जो होता है दोस्तों लाल और सफेद होता है। क्या? लाल और सफेद होता है। भारत में किस नदी को शोक का नदी कहा जाता है? भारत में किस नदी को शोक का नदी जो कहा जाता है वो कोसी को कहा जाता है। किसको?
कोशी को कहा जाता है। ईबीडी ब्रेक सिस्टम में ई का अर्थ क्या होता है? तो ईबीडी ब्रेक सिस्टम में ई का अर्थ जो होता है वह इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। क्या इलेक्ट्रॉनिक्स होता है? नेक्स्ट हमारा, किस राज्य ने पहली बार सड़क परिवहन के लिए हाइड्रोजन बस चलाई थी? तो हाइड्रोजन बस जो चलाई थी दोस्तों वह लद्दाख ने चलाई थी। किसने? लद्दाख ने। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, किस भारतीय वैज्ञानिक को ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है? तो ग्रीन ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से के लिए जाना जाता है एस स्वामीनाथन को। किसको? एस स्वामीनाथन को। नेक्स्ट हमारा, किस वाहन वर्ग को एलएम भी कहा जाता है? तो एलएम भी जो कहा जाता है दोस्तों, या लाइट मोटर व्हीकल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, AIS 140 मानक किससे संबंधित है? तो AIS 140 जो है दोस्तों वाहन लोकेशन ट्रैकिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल जो दोस्तों वो बोगीबिल ब्रिज है। कौन? बोगीबिल ब्रिज। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, वर्ष 2024-25 में भारत का कुल रक्षा बजट कितना रहा है? तो कुल रक्षा बजट जो रहा है दोस्तों 5.94 रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। यदि वाहन का इंजन ओवर हीट हो रहा है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? यदि वाहन का इंजन ओवर हीट हो रहा है तो सबसे पहले इंजन को बंद कर ठंडा होने दें। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, ओबीडी सिस्टम का उपयोग किसके लिए होता है? तो ओबीडी सिस्टम का प्रयोग दोस्तों वाहन में गड़बड़ी पहचानने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिल असिस्ट तकनीक किसमें पाई जाती है? तो हिल असिस्ट तकनीक जो दोस्तों आधुनिक कार्य में पाई जाती है। किसमें? आधुनिक कार्य में। ब्लाइंड स्पॉट का क्या मतलब होता है? तो ब्लाइंड स्पॉट का मतलब होता है चालक द्वारा न देखे जाने सकने वाले क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। डीजल वाहन में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कौन सी प्रणाली होते हैं? तो डीजल वाहन में प्रदूषण नियंत्रण के लिए डीपीएफ होता है। क्या? डीपीएफ। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग जो है दोस्तों वो कौन सा है? तो वो NH 505 है। क्या? NH 505। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, ट्रैफिक सिग्नल में सबसे ऊपर कौन सी बत्ती होती है? तो ट्रैफिक सिग्नल में सबसे ऊपर जो होती है कौन सी बत्ती? तो लाल बत्ती होती है। कौन? लाल बत्ती। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, किस दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से मना करने पर कौन सा अधिनियम लागू होता है? तो किसी दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से मना करने पर जो अधिनियम लागू होता है वह कौन सा होता है? तो गुड समैरिटन लॉ। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, जीपीएस तकनीक किस उपग्रह प्रणाली पर आधारित है? तो जीपीएस तकनीक जो दोस्तों वो नेबिक तकनीक पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, गाड़ियों में क्रूइज कंट्रोल किसके लिए प्रयोग होता है? तो गाड़ियों में क्रूइज कंट्रोल जो प्रयोग होता है वह तय स्पीड वाहनों पर चलाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रेथ एनालाइजर मशीन से क्या मापा जाता है? तो ब्रेथ एनालाइजर मशीन से शराब की मात्रा नापा जाता है। क्या? शराब की मात्रा को नापा जाता है। वर्ष 2024 में कौन सा राज्य ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल हब बना हुआ है? तो वो कौन सा बना हुआ है दोस्तों? तो तमिलनाडु बना है। कौन? तमिलनाडु। जीरो फैटेलिटी कॉरिडोर योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई है? तो यह जो शुरू की गई है सड़क दुर्घटना को शून्य करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, 2025 में भारत का G20 अध्यक्ष कौन बना है? तो 2025 में भारत का G20 का जो अध्यक्ष बना है वो कौन बना है दोस्तों? तो वह भारत बना है। कौन? भारत बना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, मोटर मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 1985 किससे संबंधित है? तो यह जो दोस्तों नशे नशे में तेज गाड़ी चलाने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कौन सा अंग शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? तो शरीर का संतुलन बनाने में जो अंग मदद करता है वह कान करता है। कौन? कान करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस रसायन से मोटर वाहन की बैटरी बनी होती है? तो मोटर वाहन की जो बैटरी बनी होती है तो लेड और एसिड से बनी होती है।
भारत का पहला रिवर पोर्ट किस नदी पर बना है? तो भारत का पहला रिवर पोर्ट जो बना है दोस्तों, वो गंगा नदी पर बना है। कौन से? गंगा नदी पर। भारत का पहला हाई स्पीड फ्यूलिंग स्टेशन किस शहर में खुला है? तो यह किस में खुला है? तो यह अहमदाबाद में खुला है। कहाँ? अहमदाबाद में। नेक्स्ट है, मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य क्या है? तो मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य है सिविल सेवाओं का प्रशिक्षण। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा, वह सही हो जाएगा। 6 एयरबैग नियम किस श्रेणी की गाड़ियों के लिए लागू होते हैं? तो 6 एयरबैग जो दोस्तों, वह M1 श्रेणी की कारों के लिए लागू होते हैं। भारत में सबसे कम उम्र वाले महिला राज्यपाल कौन बने हैं? तो सबसे कम उम्र की जो महिला राज्यपाल बने दोस्तों, वह अनुसुईया उइके बने। कौन? अनुसुईया उइके। डीजल इंजन से में पिस्टन का क्या कार्य होता है? तो डीजल इंजन में पिस्टन का जो कार्य होता है दोस्तों, क्या होता है? तो होता है ऊर्जा संचित करना।